देखिए, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आपकी क्लास 9th की मैथ की लाइव स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम आपको 1.3 का एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं। इसे हमें किसके रूप में बदलना है? P बटे Q के रूप में बदलना है। तो P बटे Q के रूप में बदलने के लिए आप क्या काम करोगे कि हम इसे पहले मान लेंगे। माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट, ये समीकरण हो गया एक। ये समीकरण कितना हो गया? एक हो गया। अब आप ये देखोगे कि यहाँ में कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 9 हो रही है। तो समीकरण एक में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ 10 गुणे x और यहाँ 10 गुणे 0.999, यहां हो गया आपका 10x। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 9.99, ये समीकरण 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो 10x में से 1x कम हो जाएगा, बराबर इसमें से इसे घटा लिया। दस एक्स में से 1x गया 9x, इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए ये सब अंक घट जाएंगे, अकेला 9 बचेगा, 9.00 बचेगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ लिखेंगे 9/9। इसे आप काट सकते हैं तो 1/1, ये हमारा P बटे Q के रूप में हो गया। ये किसके रूप में हो गया? P बटे Q के रूप में हो गया। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। कर लो जल्दी से फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है, आप कोई भी संख्याएं ऐसी लिख लो जो P बटे Q के रूप की हो, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कोई भी संख्याएं आप लिख लो ऐसी जो P बटे Q के रूप की हो, लेकिन शर्त उसने ये रखी है उनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी वो संख्याएं दोनों जो है किसी एक पाड़े से नहीं कटने चाहिए, किसी एक पाड़े से नहीं कटने चाहिए। जिस और वे संख्या होनी चाहिए शांत दशमलव प्रसार, ये भी शर्त लगाई। और क्या आप उनके बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो आप क्या काम करेंगे, यहां लिखोगे माना P बटे Q के रूप में संख्याएं हमने लिया 1/2, 1/4, 1/8 और डॉट डॉट डॉट, 3 संख्या ले लीजिए। ये संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी पाड़े से नहीं कटेंगी दोनों। जैसे एक संख्या हमने यहां लिखी 2/10, ये कौन से पाड़े से कट रही है? दोनों 2 से कट रही है। तो ऐसी संख्या नहीं लेनी है। उसने ये कहा ऐसी संख्या लो जो किसी एक पाड़े से दोनों चीज ना कटे। ये संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी पाड़े से नहीं कटेंगी, ये संख्या लेनी थी। और शर्त लगाई, उन्होंने कहा ये संख्या शांत दशमलव प्रसार भी होनी चाहिए। तो शांत दशमलव प्रसार का मतलब आप लोगों ने सीखा था, अगर भाग दें
तो लास्ट में हमारा शेषफल कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो देखिए इनके बारे में रूल लगाना है। तो आपका काम यह है कि जब 1/2 का जब भाग दोगे, तो 1/2 का जब भाग दोगे तो आप इस चीज को 2 की घात 1 आएगा और 5 की घात 0 आएगा, और भाग देने पर आपका आएगा 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5 आएगा। अगला देखो 1/4 लिखा है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। तो 5 हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो 5 हमें यहां जो है 2 चाहिए। जितने ऊपर चाहिए उतने ही आपको ऊपर लिखना है, उतने ही कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। ठीक है। 1/8, 1/8 इसको तोड़ लो। तो 2 की घात कितना आया? 3। तो 5 हमें कितने चाहिए? 3, और उतने ही ऊपर गुणा कर दो। यहां भी अगर जैसे लिखना चाहते हो तो यहां भी आप लिख सकते हो 5 की घात 0, 5 की घात 0 लिख सकते। हमारा काम यह है कि अगर यहां देखो आप 2 की घात 1 लिखा है, तो आप क्या काम कर सकते हो? यहां आप लिख लो 5 की घात 1, और यहां भी लिख लो 5 की घात 1। तो एक रूल सीख रहे होगे आप, जितने 2 हैं उतने ही हमें 5 चाहिए, जितने 2 हैं उतने ही 5, जितने 2 हैं उतने ही 5। कंडीशन सीखिए। नीचे हमारी संख्या जो है 2 और 5 आना चाहिए। नीचे हमारी संख्या क्या आनी चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या ना आए। यदि आ गई और वो हट नहीं रही है, वो संख्या अशांत दशमलव प्रसार करती। तो देखिए हमने यहां देखा, अगर आप इसमें जब भाग दोगे इन दोनों का तो 0.25 आएगा, इसमें जब भाग दोगे तो 0.125 आएगा। नहीं आप भाग देके देख लेना। 8 का भाग 1 में दोगे तो ये उत्तर आएगा, 4 का भाग जब 1 में दोगे ये आएगा, 1/2 का भाग दोगे तो ये आएगा। तो तुमने यहां क्या सीखा? हर के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है, के रूप में है। इसलिए ये संख्याएं शांत दशमलव प्रसार है। ये संख्या कैसी हो गई? प्रसार हो गई। यानी ये रूल आपको कब सीखना है? ये रूल ये है कि आप बिना भाग दिए बता सकते हो कि वो संख्या शांत है कि अशांत है। लेकिन कंडीशन क्या है? नीचे वाले के गुणनखंड करने। नीचे वाले के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ जाए और बाकी की सब संख्या हट जाए, चाहे जितनी बड़ी संख्या बनी रहे, वो संख्या शांत दशमलव प्रसार हो। यानी ये रूप आना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ये आप कच्चा हाई स्कूल में जाओगे तब आपको ये रूल सिखाया जाएगा। पहली एक्सरसाइज में दिया गया, पहली एक्सरसाइज में आपके यही पार्ट है पूरा। 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। लिख दिया जाएगा कोई बड़ी संख्या और कहा जाएगा कि बताओ ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत। अब भाग दोगे तो 1.5 पन्ना हो जाएगा, हो सकता है गलत हो जाए। तो आपको काम क्या करना है? हर के गुणनखंड कर लो। हर के गुणनखंड में अगर यही अकेला बच रहा है, यही 2 संख्या, तो समझ लो वो हमारी
शांत दशमलव प्रसार है, अन्यथा वो कौन सी कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। ठीक है, कर लो राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, बस आप लिख लो, उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 अपरिमेय संख्याएं लिखो। तो हम कौन सी भी संख्या लिख सकते हैं, √2, √3, √5 आदि। उत्तर हो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि भैया आप 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं बताइए। अपरिमेय संख्याएं बताना। देखिए आपने रूल जो ज्यादातर सीखा है वो इनके बीच परिमेय संख्या निकालने वाला सीखा है। ठीक है, तो 5/7 और 9/11 के बीच अब निकालने कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो जब तुम्हें अपरिमेय निकालना है तो अपरिमेय का रूल पता होना चाहिए। पहला काम यह है कि आप 7 का भाग 5 में दे लो। तो जैसे ही आप भाग दोगे तो अलग कहीं रफ कॉपी में आप दे लो। तो 7 का भाग 5 में दीजिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 77 फिर कितना बचा? 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 7 1 7, 3 बचे, ये 0 बढ़ा ले, 7 चौक 28। तो जब तक भाग देना है आपको इसमें कोई संख्या आपकी रिपीट होने लगेगी आपकी। ठीक है, यहाँ डॉट 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 करके आप लिख लो। ठीक, 9/11 का भी भाग दे लो। ठीक है, इसमें भी आप भाग दोगे। ठीक है, अब भाग देने के बाद आपको क्या काम करना है कि इनके बीच निकालनी संख्या है। कौन सी निकालने? अपरिमेय। तो सीखो रूल, यहां आप लिखोगे 3 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या में आप क्या काम करोगे? ये जैसे ही लिखा है 71, तो आप क्या करो, यहां लिखो 72 और फिर लगाए दो 0, फिर लिखो 72, फिर लगाए दो 2 0, फिर लिखो 72, फिर लगाओ 3 0 और डॉट डॉट कर दो। ये एक संख्या हो गई, कॉमा लगाओ। 72 के बाद फिर क्या आता है? 73, फिर 1 0 लगाए दो, 73, फिर 2 0, 73, फिर 3 0 और डॉट डॉट कर दो, फिर कॉमा, एक और लिख लो, 74 लिख लो, 0, फिर 74, 2 0, फिर 74, 3 0, डॉट डॉट डॉट। यानी ये अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका ये है कि उसमें एक कोई संख्या बार बार बढ़ रही हो तो समझ लो वो संख्या अपरिमेय कहलाती है। तो इसमें क्या बढ़ रहा है? 0 बढ़ रहा है, यहाँ 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसी संख्या अपरिमेय कहलाती है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या काम करो, पहले इनका भाग दे दो दोनों के बीच। जो संख्या आए, जैसे आगे लिखा है 71, तो 71 के बाद क्या आता है? 71। अगर यहाँ आ जाता कहीं 80 आ जाता या 81 आता तो 81 के बाद लिखना शुरू कर देते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, राइट डाउन कर लो। देखिए 1.3 का ये क्वेश्चन जो है लास्ट बचा है।
लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी संख्या परमेय और कौन सी अपरमेय है? तो देखो √23 लिखा है, ये हमारी अपरमेय है, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखा है √2 से 25, इसे जब बाहर निकालोगे तो 15 आ जाएगा, तो ये कहलाएगी हमारी परमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन 0.3796, जरा दिमाग लगाइए, अंडर रूट है नहीं, इनमें कोई संख्या एक ऐसी नहीं है जो बार बार बढ़ रही हो, तो सीधी सी बात है ये कहलाती है हमारी परमेय। चौथा क्वेश्चन 7.478478, इसमें भी आपने देखा संख्या ऐसी नहीं है जो बढ़ रही हो, तो ये भी हमारी कहलाती है परमेय। पांचवा देखिए, पांचवे में आपने देखा 1.0 नहीं 1.10, फिर 100, फिर 10001 और फिर 4 0 और फिर 1 और डॉट डॉट चलना। जरा दिमाग लगाओ, इसमें आपने देखा एक ये 0 यहाँ एक था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, सीधी सी बात है ऐसे अगर कहीं मिले तो वो संख्या कहलाती है हमारी अपरमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके से हमारी 1.3 एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। ठीक है, करिए जल्दी से फटाफट इसको। अरे हमें आपको